हेलो दोस्तों, आज मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए द कैप्टन 2019 मूवी का पूरा एक्सप्लेनेशन लेके। तो दोस्तों, जो मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल ऑप्शन में करना मत भूलना। और हाँ दोस्तों, एक और बात की, ये जो मूवी है ये एक सच्ची घटना पर बेस्ड है। तो दोस्तों चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो कैप्टन लियो नहा के रेडी हो जाते हैं और होने के बाद वो अपने बेटी के पास जाके बोलते हैं कि आज तुम्हारा बर्थडे पार्टी है तो मैं रात तक आ जाऊंगा। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जितने भी क्रू मेंबर है प्लेन के सभी एक एक करके एयरपोर्ट में आने लगते हैं और उन सभी का एक एक करके चेकिंग होता है। चेकिंग होने के बाद उन्हें अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जिस रूट पे हमारे हीरो कैप्टन लियो फ्लाई करने वाले थे उस रूट पे वेदर ख़राब होने के कारण सभी लोग थोड़ा सा चिंतित थे। उसके बाद फिर से स्क्रीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि एयर होस्टेस अपने जूनियर्स को बता रही थी उस रूट के बारे में जिस रूट के ऊपर वो लोग फ्लाई करने वाले थे। और उसी तरह से दूसरी तरफ जो कैप्टन है वो अपने जूनियर्स को बता रहा था कि कैसे वो लोग बैड वेदर के टाइम फ्लाई करेंगे। उसके बाद प्लेन के सभी क्रू मेंबर एक साथ मिलकर खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद स्क्रीन चेंज होता है और होने के बाद दिखाया जाता है कि सभी जो पैसेंजर्स है उनकी चेकिंग हो रही है। और उनकी चेकिंग होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारे प्लेन के सभी क्रू मेंबर एक एक करके सभी इमरजेंसी इक्विपमेंट को चेक कर रहे थे। उसके बाद कैप्टन सभी क्रू मेंबर को बुला के बता रहे थे कि कैसे कैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं फ्लाई करने के टाइम। उसके बाद कैप्टन सभी पैसेंजर्स को परमिशन दे देते हैं अंदर आने के लिए और एक एक करके सभी पैसेंजर अपने सीट पे आके बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद सभी जो एयर होस्टेस है वो सब कुछ चेक कर लेती हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है या फिर। उसके बाद कैप्टन धीरे धीरे अपने प्लेन को टेक ऑफ करते हैं और टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद से ही प्लेन में टर्बुलेंस होना शुरू हो जाता है, जिससे कि जितने भी पैसेंजर्स हैं वो सभी डर जाते हैं, क्योंकि टीवी में हर वक्त बताया जा रहा है कि जिस रूट के ऊपर ये प्लेन उड़ने वाला है उस रूट पर वेदर खराब है। उसके बाद टर्बुलेंस को रोकने के लिए कैप्टन ने अपने हेड ऑफिस में बताया कि टर्बुलेंस हो रहा है तो वो अब और भी ऊपर उड़ना चाहते हैं। तो उनके सर्वर ने बोला ठीक है आप उड़ सकते हो। तो हमारे कैप्टन प्लेन को और ऊपर ले गए। उसके बाद धीरे धीरे टर्बुलेंस रुक गया तो कैप्टन सिग्नल दे दिया सभी पैसेंजर्स को टर्बुलेंस रुक चुका है। उसके बाद सभी कैप्टन अपने अपने सीट बेल्ट को खोल लेते हैं और खोलने के बाद एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। और तभी हमारे कैप्टन लियो बताते हैं कि उनके बेटी का आज बर्थडे है। उसी वक्त एक क्रू मेंबर आती है चाय कॉफी के लिए पूछने। उसी वक्त दिखाया जाता है कि एक क्रू मेंबर को एक पैसेंजर गलत नजरिए में देख रहा था। वो जाके अपने सीनियर को ये बात कहती है। उसका सीनियर तब बोलता है कि जो आदमी ये सब कर रहा है उससे दूरी बनाए रहो, ये एक कमर्शियल प्लेन है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो सभी क्रू मेंबर एक एक करके सभी पैसेंजर्स को खाना सर्व कर रहे थे और सभी लोग वो खाना खा भी रहे थे। उसके बाद जूनियर कैप्टन अपने सीनियर से पूछ रहे थे उनके इतने साल के एक्सपीरियंस के बारे में। तो हमारे कैप्टन ने कहा कि अच्छे कैप्टन बनने के लिए आपको शो ऑफ या फिर मार्क्स अच्छे लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे कैप्टन होने के लिए आपको अपने दिमाग यूज़ करना आना चाहिए और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने इस रूट के ऊपर 100 बार से भी ज़्यादा फ्लाई किए हैं। तभी जूनियर कैप्टन ने कहा लगता है आज हमारा लक हमारे साथ है। कैप्टन ने उन्हें जवाब दिया तब तो मैं मेरे बेटी के बर्थडे में जल्दी पहुंच जाऊंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि प्लेन के दाएं तरफ के ग्लास में क्रैक आ जाता है। इसे देख दोनों कैप्टन बहुत डर जाते हैं और वो अपने सर्वर के साथ कांटेक्ट करने के बाद बोलते हैं कि हम नीचे आना चाहते हैं क्योंकि हमारे विंडशील्ड में क्रैक आ गया है। ये सुन के उनके सर्वर में जो आदमी बैठा था वो बहुत चौंक गया कि कैसे हो सकता है ये। फिर भी उन्होंने हमारे कैप्टन को बताया आप नीचे आ सकते। हमारे कैप्टन उस विंडशील्ड को टच करके देखना चाहते थे कि वो क्रैक कैसे आया, पर टच करने के कुछ देर बाद ही पूरा का पूरा विंडशील्ड टूट के बिखर गया। तब भी उनके सर्वर के साथ उनका कॉन्टेक्ट चालू था तो वो लोग की आवाज़ सुन सकते थे। वो लोग बार बार सिचुआन 8633 सिचुआन 8633 बोल रहे थे क्योंकि जिस प्लेन को हमारे कैप्टन फ्लाई कर रहे थे उस प्लेन का नाम था सिचुआन 8633। पर हमारे कैप्टन कुछ भी नहीं रिप्लाई दे रहे थे तो वो लोग बहुत चिंतित हो गए। आपको एक और बात बता दें कि प्लेन के अंदर एक प्रेशर रहता है और बाहर एक प्रेशर रहता है, क्योंकि जब ग्लास टूटा तो जितना भी एयर प्रेशर था प्लेन के अंदर वो बाहर निकलने लगा और बाहर के एयर प्रेशर अंदर जाने लगा। इसीलिए प्लेन के अंदर बैठे हमारे कैप्टन को एक ही सेकंड के अंदर खींच के पूरा बाहर निकाल दिया एयर प्रेशर ने। तब हमारे कैप्टन लियो जैसे तैसे करके अपने जूनियर कैप्टन को खींच के अंदर लाने की कोशिश करने लगे, पर उसी वक्त प्लेन नीचे की तरफ झुकने लगा और नीचे की तरफ पूरी तेजी से जाने लगा, जिसकी वजह से सारे पैसेंजर इधर उधर हो रहे थे और वो लोग बहुत डर गए थे। एयर प्रेशर इतना था कि वो पूरा का पूरा कॉकपिट के अंदर सब कुछ तहस नहस करने लगा। जब कॉकपिट का दरवाजा बंद था तो इसीलिए पीछे की तरफ एयर प्रेशर नहीं आ पाया, पर जब कॉकपिट का दरवाजा तोड़ के पीछे की तरफ हवा आया तो मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद ही देख सकते हो क्या हुआ है।
उसके बाद दिखाया जाता है कि प्लेन एकदम से पूरी तरह से नीचे की ओर जा रहा था। तभी कैप्टन ने जैसे तैसे करके अपने प्लेन को सीधा किया और सीधा करने के बाद फिर से आगे की तरफ उड़ने लगा। तब जो एयर प्रेशर था बाहर का वो अंदर एकदम से आने लगा, जिससे कि हमारे जूनियर कैप्टन जो बाहर लटके हुए थे वो एकदम से आके अपने सीट पे आके बैठ गए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो थर्ड कैप्टन था जिसका काम था रिटर्न फ्लाइट को उड़ाना, वो पीछे बैठा था। पर जब ये सब हो रहा था तो वो बैठ नहीं पाया, वो सामने आने की कोशिश की पर एयर प्रेशर के कारण वो आ नहीं पा रहा था। इसीलिए सभी पैसेंजर्स उसे धक्का दे रहे थे जिससे कि वो कैप्टन के पास जाकर मदद कर पाए। उसके बाद वो जैसे तैसे करके कैप्टन के पास गया और जाने के बाद केबिन का दरवाजा बंद कर दिया, जिससे कि पूरे प्लेन के अंदर जो एयर प्रेशर था वो थोड़ा सा कम हो गया। वो जब अंदर गया तब देखा कि इतना एयर प्रेशर था कि वो बातें भी नहीं कर पा रहा था। इसीलिए वो सिंबल देकर पूछ रहा था कि सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। तब कैप्टन ने जवाब दिया हाँ सब कुछ ठीक है। उसके बाद फिर से पूछा कि ऑक्सीजन मास्क पहनोगे? तब कैप्टन लियो ने जवाब दिया मुझे बाद में पहनाना, पहले मेरे जूनियर को पहनाओ। वो जाके अपने जूनियर को सीट बेल्ट लगा दिया और लगाने के बाद मास्क भी दे दिया। वो और कैप्टन लियो दोनों मिलकर मास्क पहन लिया। उसके बाद वो जैसे तैसे करके अपने सर्वर रूम में सिग्नल पहुंचाया कि वो अभी तक ठीक। तब उन्होंने देखा कि सिचुएन 8633 एयरफोर्स की तरफ जा रहा है। तब उनके सर्वर ने एयरफोर्स को बताया कि सिचुएन 8633 आपकी ओर जा रहा है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि एयरफोर्स को पहले से ही पता होता है कि सिचुएन 8633 उनके पास आ रहा है। उसके बाद एयरफोर्स के हेड सभी मेंबर्स को बताते हैं कि जल्दी जल्दी से जितने भी ट्रेनिंग मिशन से सभी को कैंसिल कर दो, जितने भी प्लेन आसमान में उड़ रहे हैं सभी को लैंड करो दो। सिचुएन 8633 के लिए पूरा रास्ता खाली कर दो। और उन्होंने जितने भी पुलिस, फायर वर्कर, हेल्थ वर्कर सभी को बुला लिया सिचुएन 8633 के लिए। उन्होंने सिचुएन 8633 के लिए रनवे में भी बात की और बोला कि जब तक सिचुएन 8633 लैंड नहीं हो जाता तब तक किसी प्लेन को रनवे में नहीं आने। उसके बाद हमारे कैप्टन जैसे तैसे करके सिग्नल देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से स्क्रीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि टीवी में, न्यूज़पेपर में और इंटरनेट पे सभी जगह पर दिखाया जा रहा है कि सिचुएन 8633 में मैकेनिकल प्रॉब्लम है। उसके बाद सभी क्रू मेंबर्स के रिलेटिव या फिर फैमिली मेंबर सभी चिंतित हो जाते हैं और सभी सिटीजन सिचुएन 8633 के लिए प्रे करने लगते हैं। उसके बाद सीन फिर से चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि सिचुएन 8633 के सामने एक बड़ा सा थंडरस्टॉर्म आके खड़ा हो जाता है, जिसके ऊपर से भी वो फ्लाई नहीं कर सकते थे और उसके अंदर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि उतने ऊपर से फ्लाई करना खतरे से खाली नहीं है। फिर से स्क्रीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि सर्वर रूम में जितने भी लोग बैठे थे सभी लोग सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे थे, पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे कि प्लेन को बचाया जा सके। इसीलिए उन्होंने बोला अब सब कुछ पायलट के हाथ में है। उसके बाद फिर से स्क्रीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन लियो के बॉडी को ठंड से बचाने के लिए जूनियर कैप्टन उनके हाथ को रगड़ते रहे जिससे कि उनके बॉडी गर्म हो। उसके बाद हमें प्लेन के अंदर के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर सभी पैसेंजर डर के मारे चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं। वहाँ के सभी क्रू मेंबर उन्हें शांत करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। तब हमारे कैप्टन प्लेन को थंडरस्टॉर्म से बचाने के लिए एक ही जगह पर सर्कल करने लगे। सर्कल करते करते हमारे कैप्टन अपने बेटी के बर्थडे पार्टी के बारे में, अपने बेटी के बारे में सोच रहे थे। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि हमारे कैप्टन जब सर्कल कंप्लीट करते हैं तो उन्हें एक थंडरस्टॉर्म के अंदर से एक रास्ता दिखाई देता है। बहुत हिम्मत करके उस रास्ते के अंदर चले गए। उसके बाद सर्वर रूम में जितने भी लोग थे वो सभी हैरान हो गए और सोच रहे थे अब क्या हो, पर हमारे कैप्टन बिना डरे उसी रास्ते पर चलते रहे। उसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि प्लेन इतना हिलता है कि ऊपर से जितना भी लगेज था वो नीचे गिरने लगा। कुछ देर बाद से बारिश होना शुरू हो जाता है, एक जोरदार बारिश। उस बारिश की वजह से पूरे प्लेन के अंदर वो आवाज गूंजने लगता है और जो पैसेंजर्स थे वो इतना डर गए थे कि वो अपने एक दूसरे के साथ बातें भी नहीं कर पा रहे थे। और हमारे जो कैप्टन है वो उतने प्रॉब्लम्स का फेस करने के बाद भी प्लेन को फ्लाई कर रहे थे। कुछ देर फ्लाई करने के बाद सिचुएन 8633 एक घने से बादल के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से उनका सर्वर के साथ उनका कनेक्शन कट हो जाता है, जिसे देख सर्वर रूम के सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर्स और सभी क्रू मेंबर के बारे में सोच रहे थे। अचानक से सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि सिचुएन 8633 अभी भी फ्लाई कर रहा है घने बादल के अंदर से और उसका जो पायलट है वो मन ही मन सोच रहा है कि मैं इस बादल को पार कर सकता हूँ और पार करके सभी पैसेंजर्स को बचा भी सकता हूँ। और हमारा कैप्टन अचानक से प्लेन को फुल स्पीड में कर देता है और करने के बाद हमारा सिचुएन 8633 बादल को चीरते हुए निकल जाता है। उसके बाद सिचुएन 8633 के साथ उनके सर्वर का कनेक्शन हो गया, जिसे देख सर्वर रूम में सभी लोगों के चेहरे पे स्माइल आ गया। उसके बाद सिचुएन 8633 जब बादल से निकलता है तो उसका पायलट देखता है वो एक पहाड़ी इलाके में है और उनके सामने एक बड़ा सा पहाड़ है। अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो सिचुएन 8633 जाके उसमें क्रैश हो भी सकता है। और हमारे कैप्टन जैसे तैसे करके सिचुएन 8633 को पहाड़ी इलाके से बाहर निकाला, जिसे देख उनके सर्वर रूम में सभी लोग बोलने लगे अमेजिंग।
उसके बाद हमारे सभी कैप्टन अपने अपने मार्क्स को खोल लेते और खोलने के बाद अपने सर्वर में सिग्नल भेजने लगे कि हम अभी तक ठीक है और हम अभी रनवे में लैंड करने वाले हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन अपने लैंडिंग प्रोसीजर को चालू करते हैं और सिचुएशन 833 को लैंड होते हुए देखने के लिए बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं। और उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि जितने भी पैसेंजर्स है प्लेन के अंदर सभी प्रे करने लगते हैं कि सिचुएशन 833 अच्छे से लैंड हो पाए। और हमें दिखाया जाता है कि जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर, पुलिस और जो डॉक्टर है वो सभी एक एक करके आ रहे हैं। उसके बाद हमारे कैप्टन जैसे तैसे करके प्लेन को लैंड करवाए, पर जो प्लेन का स्पीड है वो बहुत ज़्यादा था जिससे कि ओवर वेट का प्रॉब्लम आ सकता था। तो उसके बाद जब हमारे कैप्टन बैक थ्रोटल को यूज़ करने लगे पर वो काम नहीं कर रहा था, इसलिए जो जूनियर कैप्टन था उसे अपने पैर से ही ब्रेक लगा के जो प्लेन है उसे रोकना पड़ रहा था। पर जो पैर लगाने के बाद भी वो प्लेन रुक नहीं रहा था, उसमें जो टायर था वो फट गया। वो फटने के बाद उसका हालत बहुत ही बुरा हो गया था। उसके बाद हमारे कैप्टन नोटिस करते हैं कि जो रनवे है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है और उन्हें अभी रोकना पड़ेगा अपने प्लेन को। तो वो जो तीनों कैप्टन हैं वो तीनों एक साथ बैक थ्रोटल को खींचने लगे, जिससे कि बैक थ्रोटल फिर से काम करना चालू हो गया और जो प्लेन है वो धीरे धीरे रनवे पे रुक गया। जब सिचुएशन 833 अच्छे से लैंड हो गया तो जितने भी लोग उसे देखने के लिए आए थे या फिर जितने भी पैसेंजर्स थे सभी देख के बहुत खुश हो गए और वो बोलने लगे आखिरकार सिचुएशन 833 अच्छे से लैंड हो गए। उसके बाद टावर से सिचुएशन 833 को कॉल किया गया और हमारे कैप्टन ल्यू कॉल को उठाते हुए बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर सब कुछ ठीक है, तो हमारे यहाँ पर एक क्रू मेंबर को इंजर्ड है, तो जितनी जल्दी हो सके आप एम्बुलेंस को भेज दीजिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सिचुएशन 833 के अंदर जितने भी पैसेंजर्स थे या फिर क्रू मेंबर थे सभी के चेहरे पे खुशी के आंसू थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि आखिरकार हम बच गए। उसके बाद जितने भी पुलिस थे, जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर और जो जितने भी हेल्थ वर्कर थे सभी एक एक करके आ गए। उसके बाद फिर से सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि सभी पैसेंजर्स को एक एक करके उतारा जा रहा था और सभी पैसेंजर्स सभी क्रू मेंबर्स को थैंक यू वेरी मच करके बोल रहे थे। उसके बाद जो आदमी बुरी नज़र से देख रहा था एक क्रू मेंबर को, वो भी आके माफ़ी मांग लेता है और मांगने के बाद सभी लोग नीचे उतर जाते हैं। और जाने के बाद दिखाया जाता है कि सभी जो कैप्टन्स हैं वो एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद एक जूनियर कैप्टन नीचे जाता है, नीचे जाने के बाद सिचुएशन 8633 को सामने से देखता है। उसके बाद हमारा जो इंजर्ड कैप्टन था उन्हें भी हॉस्पिटल ले जाने के लिए पूछा गया, पर वो बोल रहे थे कि मुझे बाद में ले जाना, पहले जितने भी पैसेंजर्स इंजर्ड है उन्हें ले जाओ। उसके बाद हमारे कैप्टन ल्यू अपने केबिन से बाहर निकले और निकलने के बाद पूरे प्लेन को देखने लगे कि प्लेन की हालत क्या है। उसी वक्त हमारे मैनेजमेंट ब्यूरो से एक आदमी आता है और आने के बाद पूरे प्लेन को देखता है। देखने के बाद उसे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता, वो अपने कैप्टन के साथ हैंडशेक करके चला जाता है। उसके बाद फिर से सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि जितने भी पैसेंजर्स थे और जितने भी वहाँ पर हेल्थ वर्कर या फिर पुलिस थे सभी कैप्टन को देखने के लिए बेताब थे। तो आखिरकार कैप्टन बाहर निकले और निकलने के बाद सभी पैसेंजर्स के सामने अपने सिर को झुकाए बोलने लगे कि आप लोगों को इतना तकलीफ हुआ, इसीलिए हम आपके तहे दिल से माफ़ी चाहते हैं। तभी सभी पैसेंजर्स अपने कैप्टन के साथ हैंडशेक करने के लिए बेताब थे। तभी हमारे कैप्टन मन ही मन सोच रहे थे ऐसा ही होता है एक रेस्पेक्टफुल लाइफ। उसके बाद हमारे कैप्टन अपने घर में चले जाते हैं और चले जाने के बाद वहाँ पर अपने बेटी को गोद में उठा के वो प्यार करने लगते हैं। और कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि जो जितने भी पैसेंजर्स थे प्लेन के सभी को अब दूसरे किसी प्लेन से लासा में पहुंचाया दिया गया। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि जितने भी क्रू मेंबर्स थे सभी एक होटल में जाके पार्टी कर रहे हैं। और कुछ देर बाद कैप्टन ल्यू वहां पर आते हैं, आने के बाद केक देते हैं और बोलते हैं ये मेरे बेटी का बर्थडे पार्टी का केक है और हमारा दूसरा बर्थडे पार्टी का। तो आप लोग देख सकते हो वो केक कैसा है और केक के ऊपर लिखा है सिचुएशन 8633। तो दोस्तों इसी तरह से मूवी ख़त्म होती है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर इस वीडियो को पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो दोस्तों तब तक के लिए गुड बाय।